भाई सैयद साहब का शुरू से यही कहना है कि भाई आप लोग जो है ना हर्बल की तरफ आए ताकि आप लोग ना सेहतमंद रहें इंशाल्लाह। तो है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अरे माशाल्लाह के कद ना बढ़ने, बेसिकली तो ये जेनेटिक मसला है। आइटम बहुत सारे हैं, तो हमने शुरुआत आपसे इससे करने कि हमारे लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। सलाजित आ गई प्योर चित्राली वाली, ठीक है। जाफरान भी आपकी लोग बहुत शौक से खाते हैं। ये बालों का तेल नहीं है, बेसिकली जड़ों का तेल है, ठीक है। पेन ऑयल आया हुआ है, ठीक है। तो हेयर ऑयल के अलावा ये हमारे पास ये सरसों का प्योर ऑयल है, पाउडर है। आपने इसका केवा बना के पीना सुबह शाम। बहुत सारे तलबीना आ गए हमारे पास, तलबीना क्योंकि सुन्नत भी है, गिजा भी है और सेहतमंद गिजा है। इसमें 15 ड्राई फ्रूट और प्लस 15 जड़ी बूटियां हैं। ये आयरन फ्लेवर में, ठीक है। ये मुरब्बे की काफी वैरायटी मेरे पास है। सारी कॉस्मेटिक आइटम लेकर आ गया मैं। ये स्किन केयर से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट आ गए हैं, ठीक है। आपकी खून की कमी पूरी करेगा और सब में एक तवानाई ला के देगा। तो आपको पता आजकल खारिश हर जगह आम है। शुगर तो आपको पता है बहुत कॉमन इशू है, ठीक है। शुगर का सफूफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज भी हम लोग मौजूद हैं सैयद पंसार स्टोर पे। भाई आप लोगों के लिए हर्बल चीज़ें लेकर आ गए हैं। आप लोग अपने सेहत का ख्याल रखें भाई। कहीं इधर उधर डॉक्टरों के पास अल्लाह ना करे जाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। आपके घर के किचन के अंदर आपके लिए ज़बरदस्त किस्म की जो है ना सारी चीज़ें हैं, वहीं से ही आप लोग दवाएँ लें और इस्तेमाल करें। भाई सैयद साहब का शुरू से यही कहना है कि भाई आप लोग जो है ना हर्बल की तरफ आए ताकि आप लोग ना सेहतमंद रहें इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम अब्बास, क्या हाल है? खैरियत से हो? ठीक हो? आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अब्बास, हमारे एंट्रो के बाद सैयद साहब की पहले सेक्शन दिखाएंगे, उसके बाद आपके जो प्रोडक्ट है वो दिखाएंगे। सबसे पहले बताएंगे मतलब हमारा है कहाँ पे, एड्रेस कहाँ का है? ये मतलब हमारा मेन लजबत चौक पे आपने आना है, ठीक है। मशहूर मार्केट है नसीम क्लॉथ मार्केट, बिल्कुल है। उसके बिल्कुल अपोजिट मिजान बैंक है, उसी गली में आप आओगे, शॉप नंबर 10, ठीक है। फ्रंट पे शॉप। और टाइमिंग क्या चल रही है हमारी आजकल? शॉप की टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर 8 बजे तक, और डॉक्टर साहब की टाइमिंग है दोपहर 2:30 से लेकर 8 बजे तक। सही है, 2:30 से 8 बजे तक। संडे ऑफ है हमारे लिए, बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स कॉन्टेक्ट नंबर मैंने स्क्रीन पे दिए। कंफ्यूजन कोई भी हो आप लोग कॉल करके आए इंशाल्लाह ताला। कुछ मेन सवालात हैं जो हम सैयद साहब से आगे इंशाल्लाह ताला करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है खवातीन के हवाले से, तो इंशाल्लाह ताला आगे की वीडियो आप लोग देखें, एंजॉय करें इंशाल्लाह। अच्छा भाई व्यूअर्स, एंट्रो के बाद आप लोगों को हम सबसे पहले जो है ना मिलवाते हैं सैयद साहब से। हर वीडियो का हम लोगों ने यही ट्रेंड बनाया हुआ है कि भाई हम सबसे पहले सैयद साहब से जो कुछ मखसूस सवालात होते हैं ना वो करते हैं। मेरे पास तो वैसे बहुत सारे सवाल थे, कमेंट्स बहुत सारे थे, लेकिन उनमें से यकीन करेंगे 100 से ज्यादा सवाल ऐसे थे जिनमें से मैंने 3 सेलेक्ट किए। इस वजह से टाइम ड्यूरेशन हमारे पास कम होती है। जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पे सैयद साहब से आके मिल भी सकता है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? सैयद साहब ठीक है? खैरियत से? अच्छा सैयद साहब, 3 सवाल आपसे मैं करूंगा जो मुझसे सबसे ज्यादा पूछे गए, ठीक है ना। एक तो है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अरे माशाल्लाह, अच्छा। ये फीमेल डिजीज है, यानी ओवरीज के अंदर सिस्ट हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि वो अय्याम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओहो, अच्छा। और एक अजीब सी कैफियत हो जाती है कि वो या तो वो फिर क्लोज नहीं होते या फिर आते नहीं, ठीक है। कम होते होते खत्म हो जाते हैं। उससे इंसान में चिड़चिड़ापन और बहुत कुछ होता है उसके अंदर, और ज़हनी अज़ियत भी बहुत होती है इसके अंदर। परेशानी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये उसकी अलामत है। सही। और फिर प्रेगनेंसी भी नहीं होती। अब 9 उम्र बच्चियों को जब ये हो जाता है, अनमेरिड बच्चियों को, तो उनके साथ पीरियड्स का मसला आता है, ठीक है। मेरिड के साथ अगर हो जाए तो प्रेगनेंसी का मसला आता है। और ये कोई बहुत मुश्किल इलाज नहीं है इसका, बहुत आसान इलाज है, ठीक है। अगर वो अपना अल्ट्रासाउंड करा लें पेल्विस का, तो उसमें ये डायग्नोज हो जाता है, ठीक है। PCOS का मसला है, वो करा दिया, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आ गई और ये मसला आ गया और हल हो जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा से 1 महीना, 2 महीना और 3 महीना, शदीद तरीन हो, बहुत सारे हो तो ये 1 महीने में अक्सर ठीक हो जाता है इंशाल्लाह। हाँ, ठीक है। जब ये बढ़ जाए तो फिर फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं यूट्रस के अंदर, जिसे रसोली कहते हैं। अच्छा जी, सही है। वो भी नुकसानदेह है। अब वो चूंकि अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज होती हैं ये चीजें, तो अल्ट्रासाउंड में अगर आ जाए तो फौरी तौर पे इसका इलाज करवाना चाहिए, वरना वो ऑपरेशन करके यूट्रस ही बाहर कर देंगे। ओहो, ये तो ज्यादा प्रॉब्लम है फिर उसके बाद तो फिर सारी चीजें ही खत्म। तो इसलिए इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। ये फीमेल डिजीज है, ये फीमेल डिजीज है। उसका भी इंशाल्लाह ताला आप आराम से अल्हम्दुलिल्लाह कर देंगे, क्लियर अल्ट्रासाउंड करा के देंगे। अच्छा, दूसरा एक है बच्चे जो हैं वो आजकल हमने देखा है कि लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, और माएँ ज्यादा परेशान है, उनके कद नहीं बढ़ रहे। तो वो बहुत सारे लोग जैसे हमसे भी मिलते हैं तो कहते हैं बाज भाई माशाल्लाह आपका कद बहुत अच्छा है, मेरे भाई का इतना नहीं है, या मेरे बच्चे का इतना नहीं है, बेटी का इतना नहीं है। तो उसमें भी कुछ सवालात हैं। अच्छा, मसला ये है कि कद ना बढ़ने, बेसिकली तो ये जेनेटिक मसला है, ठीक है। मौरूसी मसला है, पेरेंट्स कैसे हैं, तो वो अगर ठीक है फिर कद नहीं बढ़ रहा तो फिर उस पर गौर किया जाएगा, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये कि कद ना बढ़ने के बहुत सारे रीजन हैं। इसमें बड़ा रीजन अक्सर थायराइड का होता है,
अच्छा था या टॉन्सिलाइटिस का होता है, ठीक है, उससे ग्रोथ रुक जाती है। ओहो, अब ग्रोथ रुक गई तो वो कहाँ से नशोनुमा होगी उसकी? नहीं होगी ना। अब वो बेचारे परेशान होते हैं कि आए रोज बच्चे के गले में मसला आ जाता है, अब कभी कोई मसला, कभी कोई मयाजिम पीछे कोई होता है, ठीक है, जब तक वो मयाजिम ना हटा दिया जाए तब तक ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है, और वो ग्रोथ हो जाती है। सही है। एक बात, दूसरी बात ये कि ये 21 साल 20-21 साल के बाद कद बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, 20-21 साल के बाद जितना है बस उतना ही रहेगा। अच्छा, अब उससे पहले मेरा ख्याल है 13-14 साल के बाद इस पे गौर जरूर करना चाहिए कि हाइट नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो अब हमारा चूंकि खाने पीने का बोधोबाश का जो तरीकेकार है ना, उसने मारा है। ठीक है, वो ना वक्त पे खाते, ना सही खाते, ना वक्त पे सोते, ना वक्त पे जागते, ना कोई स्पोर्ट्स है, ना कोई, सारे दिन बैठ के ये सही बात है। अब उसमें क्या है कि वो नशोनुमा रुक गई। ठीक है, अब सिर्फ सब कुछ दवा नहीं करती, कुछ आपके करने का भी काम है। ऐसा ही है, तो कुछ पेरेंट्स के करने का भी काम है। वो अपने औलाद को फोकस करें, अच्छी तरह देखें कि उनका खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, आना जाना ठीक है कि नहीं है। नहीं है तो फिर कद बढ़ जाता है, 3 से 6 महीने लगते हैं, लग जाते हैं। और उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका इलाज हमारे पास अब एक ही दफा दवाई देते हैं इसकी। ठीक है, और वो 5 महीने की होती है। एक साथ ही देंगे वो, किस्तों में नहीं देंगे, बनती भी एक साथ ही है वो। अभी अब्बास दिखा भी देगा आपको। ठीक है, अब्बास से पूछ लेंगे। तो वो 2 टाइम खाने की होती है, सुबह और शाम, 2 खुराक। सही है। उससे क्या होता है कि एक तो वो बेसिकली वो कद बढ़ने के लिए शर्त है कि हड्डियां बढ़े ना। सही बात है। अच्छा, हड्डी बढ़ेगी तो उसपे गोश्त आ जाएगा, पट्टे चढ़ जाएंगे, हड्डियों की तो ग्रोथ ही रुकी हुई है। अच्छा, अब यही दवाई चूंकि मेंटेन करती है हड्डियों को, तो ये बहुत सारे लोगों के जोड़ों के अमराज खत्म कर दिए। जहाँ कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाए तो वहाँ ये दवाई काम करती है। फिर जोड़ों का दर्द चला गया। अब अगर कोई आके मेरी उम्र का आदमी कहे कि जोड़ों में दर्द है तो हम उसको दे देंगे ये। अच्छा, वो भी खाए, उसका कद तो नहीं बढ़ना, लेकिन उसकी जो हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। ओहो, सही है भाई, बेहतरीन। ये भी 3 चीजें हो गई। हाँ। दूसरी चीज, अच्छा, तीसरे नंबर पे एक सबसे ज्यादा मसले ये हैं कि लोगों के लिए, जैसे मर्द हजरात हैं, वो बहुत ज्यादा अपनी बीवियों को बहुत परेशान करते हैं कि यार बेटियां ही पैदा हो रही हैं, बेटियां ही पैदा हो रही हैं, औलादे नरीना। तो आप इसके लिए कोई ऐसा हल है हमारे यहाँ पर कि मतलब कोई आए यहाँ पर जिनकी 2-3 बेटियां हो चुकी हैं? वैसे तो बेटी भाई बहुत बड़ी नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी है, तो हम तो फकर अदा, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं भाई। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं यार बेटा हो, 3-4 बेटियां हो गई, बेटा हो, और वैसे खानदान वाले भी उल्टी सीधी शुरू कर देते हैं। वो तो एक नेचुरली है हमारे माशरे में। तो उसके लिए भी कोई हल है? मैं अर्ज कर दूं आपको कि ये तानो तशनी करना, हाँ, बीवी को अजियत में मुब्तला करना, सही बात है, ससुराल की तरफ से खास तौर पर ये नहीं करना चाहिए। बहुत बुरी बात है। अब अगर वो उसके बस में है तो वो तुम्हारे बस में भी तो होना चाहिए ना। जाइए जोड़िया बाजार जाइए, 1 दर्जन बच्चे ले आइए, जाके खत्म हो गए, बांट भी दे, रख भी लें। मसला असल ये है कि ये तानो तशनी का मामला ये अल्लाह के इख्तियार में है। ठीक है, अल्लाह के अलावा कोई औलाद नहीं दे सकता। ऐसे ही कोई दे नहीं सकता, ना किसी ने दी है। ऐसे ही वो सारे इख्तियारात का मालिक अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब इसके अंदर होता ये है कि फीमेल में क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अगर वो एक्स क्रोमोसोम्स अगर बढ़ जाएं तो बेटी पैदा होगी। कानून के मुताबिक तो यही है, एक्स और वाई का कोई हाँ, सही है। एक्स अगर बढ़ा हुआ है हाँ, तो वो बेटी पैदा होगी। अब एक्स बढ़ता किसका है? हाँ, वो मरीजा आमतौर पे आसाबी मरीजा होती है, बलगमी मरीजा होती है, कमजोर दिल की मरीजा होती है, फूली भी मरीजा होती है, पानी भरा हुआ होता है उसकी बॉडी के अंदर। अच्छा जी, सही है। इसको तिब्बी इस्तिलाह में कहते हैं आसाबी। ठीक है, अब उसके अंदर मुआलिज जो है उसके क्रोमोसोम्स चेंज करेगा। ठीक है, उसके तिब्बी मिजाज को चेंज करेगा। सही, वहां पे क्रोमोसोम जो एक्स है हाँ, उसको कम करके वाई क्रोमोसोम बढ़ा देगा। ठीक हो गया, अब बेटा पैदा होगा। मिसाल के तौर पे बोया आपने गंदुम है, अब आम की तलब ना करो, आप गंदुम ही आएगा। सही बात है ना। हाँ। तो अब जो अल्लाह ने तो आपको कि आप करेला बोए, आप आम बोए, आप जो बीज डालेंगे वही होगा ना, वही उगेगा। तो अब आपका ख्याल है, आप तो माली है ना। बिल्कुल सही, आपका काम ये है कि बीज बोए, कोशिश करें, इंशाल्लाह बेटा पैदा हो जाए। अरे माशाल्लाह। अच्छा, अब अगर कोई आगे ऐसे भी है मेरे पास, यार वो बेटे बेटे मेरे तो बेटी कोई नहीं, ये भी एक मसला है। तो अब अच्छा, अब ये इसमें प्रेगनेंसी से पहले और फौरी प्रेगनेंसी में इसका इलाज होता है। ठीक है, 8वें महीने और 9वें महीने और 7वें महीने में नहीं होता ये इलाज। अच्छा, इट इज इम्पॉसिबल, मुमकिन नहीं। वो तकलीफ हो चुकी, वो तो हो गई तकलीफ। सही, वो 60वें दिन, 57, 58, 59, 60वें दिन तय पा चुका कि अब ये मुज़क्कर है या मुन्नस है, लड़की है या लड़का है। और भाई साहब, आप कुरान पाक पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर यही आएगा। वो यानी वो जो लोथड़ा होता है उसकी हैयत बदलती रहती है। अच्छा, सबसे पहले दिल बनता है। ठीक है, उसके बाद उसके आर्गन बनना शुरू हो जाते हैं। सही, फिर ठीक
2 महीने से 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन पहले अब कुदरत फैसला करती है कि भाई इसको बेटी दी जाए या बेटा दी जाए। बिल्कुल। उससे पहले आपको कुदरत ने ये इल्म दे दिया है कि आप तुम कर लो भाई तब्दील अगर करना चाहो तो। अच्छा। अब अगर तुम साया लगाना चाहो बारिश से बचने के लिए तो तुम्हें इख्तियार है। सही बात। वरना बारिश तो आपके इससे रुकेगी नहीं वो, लेकिन आप पर नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो ये है तदबीर, तकदीर नहीं है, ये नहीं है। तकदीर लिखने वाला वो है हर चीज। तो तदबीर का इख्तियार दिया अल्लाह ने आपको। ठीक है। आप तदबीर करें, अल्लाह बेटा देगा। वाह। मैं चाहता ये हूँ इस वक्त कौम में बेटे पैदा हो। अच्छा। अच्छी तरबियत करें माँ बाप, ये इसलिए कि बच्चियों की इस वक्त बेचारियों की हालत अच्छी नहीं है, और जिनके यहाँ बच्चियां हैं वो नफसियाती तौर पर बेचारे बड़े परेशान हैं। चूंकि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दावा करते हैं, हमारे घर में रस्में दना रही है, हिंदुआना रस्में। बिल्कुल ऐसे ही है ना। और हम ठेका लिया हुआ है पूरी दुनिया को मुसलमान करने का। उनको मुसलमान करो भाई, जो आपके घर में है, आपके खानदान में है, आपके मोहल्ले में है, उनको तो मुसलमान कर दो। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो अल्लाह ने दे दिए इनको तो अच्छा इंसान बना दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये कद ना बढ़ने, इसका क्या कहते हैं, औलाद नरीना के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे केस मैंने अल्हम्दुलिल्लाह निपटाए माशाल्लाह। वो नो प्रॉब्लम, कोई मुश्किल नहीं है माशाल्लाह। कोई अच्छा करोड़ों लाखों का भी नहीं है। हाँ। इजीली हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो अब उसके अंदर सबसे पहले मयाजिम को देखेंगे। ठीक है। कि आया कि इनका तिब्बी मिजाज जो है उसमें बिगाड़ कहाँ है, कैसा है, कितना है। सही है। उसको ठीक करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है उसको फिर उन्हीं वाई क्रोमोसोम बढ़ाने की ग़िज़ाएं बताएंगे उनको कि आप ये खाएंगे। सही है। ये एक्स वाली नहीं खाएंगे। ठीक है। ये दवाई खाएंगे, ये एहतियात है, ये परहेज है। सही। अब अल्लाह से दुआ करें बस। अब करना उसने है। बिल्कुल ऐसे ही है ना। और उसके बाद जो है वो नाम लेना मुनासिब नहीं है। मेरे पेशेंट हैं, बड़े परेशान थे बेचारे। वैसे मुझे इजाजत दी हुई है उन्होंने। अच्छा। आपको मैं बाद में बताऊंगा नाम। ठीक है। सही है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब वो घर के अंदर जो सबके बच्चे हो गए। हाँ। मेरा जो है वो तो अपनी वाइफ को लेकर आओ। हाँ। उनकी वाइफ आई, देखा उनको दवा वगैरह दी। दवा देने के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। तो प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने कहा बड़ा खूनख्वार मार धाड़ करने वाला बेटा पैदा होगा। अच्छा। बोलो यार ये क्या करो। उन्होंने जाके अनाउंस कर दिया पूरे खानदान में। ये भी बोलो डॉक्टर साहब ने क्या पूछा, उन्होंने क्या बताया, बोला उन्होंने कहा कि बड़ा खूनख्वार किस्म का बेटा पैदा होगा। हाँ। अल्लाह ने बेटा दे दिया। चले सही है। और वो आज भी बच्चा मार धाड़ वाला है। सही है। ठीक है। उसके बाद फिर वो कहने लगा कि वो फिर हमारा प्रोग्राम है। हाँ। तो फिर दवाई दी, दवाई जब प्रेग्नेंट हो गई। हाँ। फिर वो आया, डॉक्टर देख लो। मैंने बोला ये इसका भाई आ रहा है। हाँ। बोला बहन नहीं है। नहीं बहन नहीं है। हाँ। दूसरा बेटा हो गया। माशाल्लाह भाई। तो वो पहला बच्चा जो है वो अच्छा वो क्यों था कि उनकी वालिदा उस वक्त इस कैफियत में थी। मतलब वो जरा जुनूनी हो रहा है। ये है खेत में आग लगी है तो लोगों की बातें। सही बात है। तो कहने लगा, फिर मैंने उनको बताया ये कंडीशन। हाँ ये कंडीशन थी। जवाब ये आ गया। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो रवैया हमें रखना चाहिए उस खातून के साथ, वो इंसानों वाला रखना चाहिए। ये बात। और वैसे भी यार औरतों के साथ नॉर्मल। अच्छा। अब वो प्रेगनेंसी के दौरान जो जली कटी बातें आती हैं और जो तानो तशनी होती है, जो टार्चर किया जाता है, तो भैया फिर वैसा ही आइटम आएगा। फिर बिल्कुल ऐसा ही है। भुगतो उसको, भुगतो। हाँ। तो ये है, ये आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कद भी बढ़ सकता है। हाँ। पीसीओएस भी खत्म हो सकते हैं, फाइब्रॉइड्स भी खत्म हो सकते हैं, और औलाद नरीना भी पैदा हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। तो अब कोई केस अगर मेरे पास आया, तो मैं आपके टच में रहूंगा इंशाल्लाह कि भाई ये केस आया है। हाँ। इसकी रिपोर्ट में आपको भेजूंगा इंशाल्लाह। भाई अच्छी बात है। आप ये सब। एक सवाल और है सुजाक के बारे में। सुजाक क्या है, क्या चीज है? कमेंट से हमारे पास काफी सवाल आते हैं, इसके बारे में बताएं जरा क्या है। सुजाक एक जहर है। अच्छा। ये अक्सर तो बदकारी की वजह से आता है। ठीक है। इसे गोनोरिया कहते हैं। और उसमें जो जरासीम होता है उसका नाम है गोनोकोकोस। ठीक है। ये सबसे पहले तो पेशाब की नाली में जख्म करता है। सही। उसके बाद उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है और पस आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। और जलन शुरू हो जाती है और आस्ता आस्ता पेशाब की नाली तंग होना शुरू हो जाती है। अल्लाह खैर। और उसके बाद वो पहले वो 2 धारें बनती हैं, उनकी फवारे की शक्ल में आता है, फिर वो आस्ता 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 कतरे की शक्ल में आना शुरू हो जाता है। ठीक है। पेशाब निकलता नहीं है। सही। और वो जो जख्म हुआ था पेशाब की नाली में, वो अंदर जाते जाते मसाने तक चला जाता है। ठीक है। और मसाने से फिर वो यूरेटर के थ्रू किडनी में चला जाता है। ये लास्ट स्टेज है इसका। ठीक है। और उस बंदे में आग लगी हुई होती है, हर ऑर्गन में, हर जगह पे, पैरों में, सर में, आंखों में, कानों में, सीने में, पेट में, बस आग निकल रही होती है। अगर सर्दियां हो दिसंबर जनवरी की, तब भी आग ही जल रही होगी। कुदरत
का इंतकाम है ये। ठीक है। अच्छा, अब अगर खबीस इतना है ये मर्ज कि अगर उसका बनियान आपने पहन लिया आपको भी लग जाएगा। अच्छा, मतलब लगने वाला है जी, एपिडेमिक है, उसकी सिरिंज से आपने इंजेक्शन लगवा लिया आपको भी लग गया। सही है। कितना भयानक है ये, अल्लाह रहम करे। अब अगर वो नतीजतन उसकी वाइफ को हो जाएगा, अब वो बेचारी जो है वो अजियत में आ गई, पता भी नहीं उसको, ना उसको पता कि हुआ हो क्या रहा है हमारे साथ। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इस मर्ज की वजह से माजूर बच्चों का पैदा होना, अच्छा, अंधा पैदा हो गया, गूंगा पैदा हो गया, बहरा पैदा हो गया, या कोई और डिजीज लेकर आएगा, वो कुछ भी नहीं तो स्किन डिजीज लेकर आएगा। अच्छा, जो पैदा होने वाला बच्चा है वो उसमें गया है वो जरा से। सही। तो बेसिकली इसको हम मर्ज कहते हैं, ये अजाब है। ठीक है, ये अजाब है, अजाब है, अजाब है। और चूंकि मैं एक बात कहता हूँ कि अभी देखो तौबा के दरवाजे बंद नहीं हुए, बेशक आप रुजू करो, अल्लाह शफा दे देगा, बेशक, और ठीक हो जाते हैं। इलाज अपना करवाएं और रुजू इल्लाह करें, अल्लाह से तौबा ताइब हुए, ठीक है, तो बंदा ठीक हो जाता है। ये महीनों सालों का इलाज नहीं है ये, बिल्कुल, ये भी मुख्तसर है। अच्छा, जल्दी ठीक हो जाता है ये, लेकिन शर्त वही है कि वो अल्लाह से रुजू करे। शाफी अल्लाह है भाई, बेशक अल्लाह, ऐसा नहीं है हम दवा देने वाले लोग हैं यार, शफा देने वाले थोड़ी हैं। और दवा भी क्या, कोई एंटीबायोटिक हमारे पास नहीं है, कोई पेन किलर वो भी नहीं है हमारे पास, कोई स्टेरॉइड वो भी नहीं है, कोई ट्रिंकोलाइजर वो भी नहीं है। सही हमारे पास तो भाई इंसान वही है जो आपके किचन में है, जो सब्जी वाले के पास है, किराने वाले के पास है, वही सब कुछ हमारे पास है, उसी से अल्लाह ठीक करता है। ये बात तो आप शुरू से हमें बताते रहते हैं कि भाई आपके किचन में, आपके घर में, आपके पास, आपके सब्जी लेने जा रहे हैं, कहीं लेने जा रहे हैं, वहीं पर ही सारे ये मर्ज की जो शिफा है अल्लाह ताला ने रखी है, उनमें डाली है, उन्हीं में अल्लाह ताला ने डाली हुई है। तो इनमें खास तौर पर बेरारवी के शिकार लोगों से कहता हूँ, बस करो, अल्लाह से रुजू करो। बेशक आप तो गए, तो आपने तो तैयारी कर ली बर्बाद होने की, आने वाली नस्लों को बर्बाद नहीं करो, या जो आपके साथ एक खातून है उनके साथ, जो आपका पार्टनर है उसको भी बर्बाद करो। बिल्कुल सही बात है। तो इंशाल्लाह ये चीजें कह रहे भी रही है। ठीक है भाई, बेहतरीन। ये 3-4 सवाल थे जो जरूरी थे करने के लिए, हमारे पास आए हुए भी थे इन लोगों के कि भाई इन सबसे जो है सवालात आप करें, और बाकी के और भी सवालात हैं जो आप लोगों को सवाल करने हो, कांटेक्ट नंबर भी हमने दिया हुआ है स्क्रीन पे, आगे भी दे देंगे इंशाल्लाह ताला। जो सैयद साहब से जब भी आप लोगों को रब्ता करना हो इंशाल्लाह ताला आप लोग कर सकते हैं। संडे ऑफ है बताया शुरू में आप लोगों को, बाकी की जो डिटेल है और जो चीजें और भी आपकी सेहत से रिलेटेड है हर्बल, ताकि आप वो खाएं, उनको जो है इंशाल्लाह ताला कोई नुकसान आपको नहीं होगा। अच्छी सी आगे और दिखाते हैं वीडियो, आप लोग वीडियो देखते रहें इंशाल्लाह। ठीक है अब्बास, अब आ गए हम तुम्हारे पास, और यहाँ पर कुछ हर्बल चीजें और चीजें सब दिखाएं, कहाँ से कर रहे हैं स्टार्ट? शुरुआत करेंगे हम लोग देसी चीज से, देसी चीज, देसी शहद, देसी घी, ये हमारे पास आइटम बहुत सारे हैं। तो हमने शुरुआत आप इससे करें कि हमारे लोग खाने पीने के बहुत शौकीन है। बेशक सही तो खाने पीने में बेहतर ये हो कि अच्छा खाएं, इसके बाद नुकसान भी ना हो बाद में। सही बात। देसी घी गाय का, ठीक है, बिल्कुल प्योर, ये हम लेकर आएंगे आपके लिए। ये 1 किलो की पैकिंग है, आधा किलो की पाव की, ठीक है। आप दूध में मिला के पिए, रोटी में लगाएं, पराठे पे लगाएं, और डायरेक्ट भी खा लें। सही है, ये आपकी एक अच्छी सेहत की ग़िज़ा है। बेशक, ये तो मेन, और ताकतवर भी बहुत है ये, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें काफी प्रोटीन वगैरह भी मिल जाएगा, आपकी सेहत भी मिल जाएगी, और आपको एक नई तवानाई भी मिलेगी। बेशक ऐसे ही है। तो इसके अलावा ये बेहतरीन चीज है। इनके प्राइसेस भी अगर साथ साथ बात बताएंगे हमें तो अच्छा। मार्केट में तो प्राइस, एक तो मार्केट में ये होता है कि गाय की घी के नाम पे गाय और भैंस का मिक्स मिलता है। हाँ, ये सिर्फ प्योर गाय का घी है, ठीक है। ये 1 किलो की पैकिंग है। हाँ, ये आधा किलो की पाव की, ठीक है। ये पाव किलो की तो आपको 800 का पड़ेगा। सही। ये सील पैक है, अगर आप कराची से बाहर भी कहीं जाना होगा तो आराम से आपको डिलीवर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आधा किलो 1500 रुपए का पड़ेगा। सही। और 1 किलो 3000 रुपए का पड़ेगा, ठीक हो गया। ये है। इसके अलावा शहद, आपको पता है शहद तो 12 महीने की खुराक है। शहद हमारे पास किलो की पैकिंग भी है, आधा किलो की भी है, पाव की भी है। पाव की भी खत्म हो गई है, तो इंशाल्लाह कल तक आ जाएगी। सही है। ये बड़ी मक्की का शहद है। नॉर्मल लोग जो इस्तेमाल करते हैं, आम निहार मुँह सुबह या दूध में मिला के या किसी भी मिला के, तो बड़ी मक्की का शहद इस्तेमाल करते हैं। सही। और जो कोई स्पेशल कोई शुगर का मरीज है या कोई दिल का मरीज है, तो इस्तेमाल करते हैं बेरी का शहद, ठीक है। इसको हम कहते हैं छोटी मक्की का शहद। सही। वो भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। बड़ी मक्की का शहद ये 1 किलो की पैकिंग 1000 रुपए की पड़ेगी आपको, ठीक है। आधा किलो 500 रुपए का। सही। उसमें पाव वाला है वो 300 रुपए का, 300 रुपए का। सही। और ये बड़ी मक्की का शहद जो है, सॉरी ये छोटी मक्की का शहद है जो बेरी का है, आपको अभी बताया, ये आपको पड़ेगा 1 किलो 3000 रुपए का। 1 किलो 3000 रुपए का। ये छोटी मक्की का शहद है। हाँ। तो ये कम मीठा होता है। अच्छा। 500 रुपए जो शुगर के मरीज होते हैं उनके लिए बेनिफिट है, बहुत। शुगर के मरीज, दिल के मरीज, ठीक है, उनके लिए होता है। और आम लोगों के लिए बड़ी मक्की का शहद ये पीते रहे आराम से भाई। सही बात है। ये बात भाई, ये सलाजिद आ गई प्योर चित्राली वाली, ठीक है जी। सलाजिद आजकल मार्केट में बहुत 2 नंबर चल रही है। सलाजिद देखिए आप क्वालिटी इसकी, ठीक है।
एक सर्दियाँ होगी तो सर्दियों में ये सख्त हो जाती है। अच्छा, इसकी पहचान यही है। गर्मियों में, अभी गर्मी है थोड़ी, मेल्ट हो जाती है। सही। ये प्योर चिताली है। इसका खाने का तरीका ये है कि लोग क्या गलती करते हैं, इसको दूध में मिला के खा लेते हैं। इसका सही तरीका वो है कि आप एक बिल्कुल माचिस के तेल का मसाला होता है ना, उतनी सलाजीत लें और पानी में इसको मिलाएं। ठीक है। और इतना मिलाएं कि पानी का कलर गोल्डन हो जाए। अच्छा। वो पिए दिन में एक बार, वो भी शाम के टाइम पे बस। अगर गर्मी बहुत हो तो अवॉइड करें इसको। ठीक है। ये शाम में पिए और इससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, बूस्ट मिलेगा। और अगर जो हमारे बड़ी उम्र के लोग हैं उनके लिए जोड़ों में, पट्टों में दर्द है ना, तो चला जाएगा। अब जिसको ये खाने में मसला होता है, अगर हमसे खाया नहीं आती, निकाली नहीं आती, तो उसके लिए ये ट्यूब में आ गई है। ठीक है। ये हनी प्लस सलाजीत है। सही है। ये छोटी मक्खी का शहद है और ये साशे और सलाजीत है। इसको आप एक पैकेट खोलो, इसके 2 कप दूध में ये इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है। दूध में या पानी में। सही है। इसमें शहद भी है। आप दूध में मिलाएं और इसको पी लें आराम से। ये आपको पड़ेगी 1000 रुपए की। ठीक है। और ये 10 ग्राम में। ठीक है। इसमें 5 ग्राम भी है, वो 500 रुपए की है। सही है। और ये 250 की साशा पड़ेगा। एक साशा 250 रुपए का। सही है। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास जाफरान है। जाफरान की बहुत डिमांड है। सही बात है। ये देखें, जाफरान हमारे पास 2 किस्म के हैं, एक स्पेन वाला है, एक ईरानी है। ठीक है। दोनों ही हाई क्वालिटी के। ठीक है। जाफरान भी आपके लोग बहुत शौक से खाते हैं और ये जायके में भी अच्छा होता है और सेहत के लिए भी 1000 साल से लोग खाते हुए आ रहे हैं। बेशक। जाफरान में भी बहुत 2 नंबरी होती हैं। ठीक है। तो उसका तरीका क्या है पहचानने का, मैं भी आपको बता देता हूँ। आप जाफरान की डंडियां लें। ठीक है। उसको आप थोड़ा गीला करके किसी व्हाइट पेपर पे रखें। ठीक है। अगर वो रंग छोड़ेगा दर्दे वाला रंग, येलो टाइप, तो वो जाफरान ओरिजिनल है। ठीक है। अगर वो लाल रंग ही छोड़ रहा है, तो जाफरान लाल रंग की होती है, तो मतलब वो कलर किया होगा। अच्छा। तो ये पहचान है, मैंने बता दी जाके लोग। खुशबू भी तो इतनी प्यारी है इसकी जाफरान। हाँ, खुशबू है। इसकी मेन पहचान ये है कि आप उसको गीला करें, हल्का सा 2-3 डंडी को किसी व्हाइट पेपर पे रखें। ठीक है। तो रंग छोड़ेगा जर्दा वाला। सही है। जो ये ओरिजिनल है, तो वो जाफरान ओके। ठीक है। अगर वो लाल रंग ही छोड़ रहा है तो किसी ने कलर किया हुआ है। सही सही सही। स्पेन वाली 1 ग्राम आपको पड़ेगी 600 रुपए की। ठीक है। बिल्कुल ओरिजिनल। और ईरानी पड़ेगी 500 रुपए की। 500 रुपए की ग्राम। 1 ग्राम। ठीक है। ठीक है। बस बालों के हवाले से क्या लेकर आए? बस बालों के हवाले से हमारा अपनी खुद की प्रोडक्ट है। हाँ। नेचुरल ग्रो हेयर ऑयल है, जो हमने खुद बनाया हुआ है। 10 से 12 जड़ी बूटियों का मिक्सर है। सही। और 3 महीने में हमने तैयार किया है, काफी टेस्टिंग वगैरह की, फिर जाके ये बना है और ये बिल्कुल 100% पास ऑयल है। आपके बालों में जो भी आपके बालों के मसाले ना, अमूमन बालों के मसाले क्या होते हैं, बाल नहाते हुए हेयर फॉल होता है, गिरते हैं। सही बात। ऑयलिंग करते हैं, बाल हाथ में आते हैं और बाल पतले हो जाते हैं। सही है। बाल मुरझा जाते हैं और व्हाइट बाल निकल आते हैं। ठीक है। तो ये इसको आपने ये करना है, रात में ये बालों का तेल नहीं है, बेसिकली जड़ों का तेल है। ठीक है। आपने हाथ में लेकर इसको जड़ों पे लगाना है, अंदर मसाज करना है ताकि जज्ब हो जाए अंदर। ठीक है। आप रात में लगाएं और सुबह शावर लेना है। इंशाल्लाह 15 दिन तक अगर आप डेली इस्तेमाल करोगे तो आपका हेयर फॉल रुक जाएगा इंशाल्लाह। कंटिन्यूटी आप 2 महीने तक इस्तेमाल करो तो आपके बालों के तमाम मसाले ना खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो सही है भैया, बात जबरदस्त। और कितने का ये सिर्फ 800 रुपए का। 800 रुपए का। ये पूरे पाकिस्तान में हम बेचते हैं, काफी डिमांडिंग प्रोडक्ट है, बहुत चलता है, खत्म भी हो जाता है फौरन। ठीक है। बाकी अक्सर लोगों का दर्दों का बड़ा मसला होता है, बॉडी में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, तो उसके लिए पेन ऑयल आया हुआ है। ठीक है। इसको हम मैजिक ऑयल भी बोलते हैं। अच्छा। वीडियो में काफी मशहूर भी हुआ था, काफी वायरल भी हुआ था। अच्छा, मैजिक ऑयल। सही सही सही। ठीक है। इसका तरीका क्या है, आपने इसको हल्का सा नीम गर्म करना है और जिस मकाम पे आपके दर्द है वहाँ लगा के मसाज करनी है और छोड़ दें बस। या कोई गर्म कपड़ा, गरम पट्टी बांध दें। ठीक है। 10 मिनट में आपको आराम आ जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा है, जबरदस्त यार। ये हमारी लेडीज वगैरह होती है, वो भी घर में काम करती है, तो उनके अक्सर पैरों में दर्द हो जाता है। सही बात। पाँवों में, घुटने में दर्द हो जाता है, तो आपने सिर्फ हल्का सा नीम गर्म करना है या डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। नीम गर्म ये होगा, जल्दी रिजल्ट देगा। जल्दी रिजल्ट देगा। वहाँ उस मकाम पे आपने मसाज करनी है 10 मिनट तक और छोड़ दें, या फिर कोई गरम पट्टी बांध लें बस। ठीक है। आपको फौरन 10 मिनट में आराम देगा। क्या बात है। सिर्फ 400 रुपए की प्राइस है इसकी। ठीक है। बस तेलों की तमाम वैरायटी में लिया है। ठीक है भाई। आपके पास, क्योंकि हेयर ऑयल आपको पता है हर घर की जरूरत है। हेयर ऑयल के अलावा हमारे पास ये सरसों का प्योर ऑयल है। ठीक है। सरसों एक होती है पीली, एक होती है काली, दोनों के हमारे पास मौजूद है। ये वो तेल है जो हम खुद निकालते हैं मशीन से, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई मिक्सर नहीं है, अपने ही है, बिल्कुल नहीं है, हमारा प्रोडक्ट है ये। हम खुद निकालते हैं, सरसों डालते हैं और सरसों निकालते हैं। हमने पिछली वीडियो में मशीन में दिखाया था। सही जो पुराने व्यूअर्स को शायद याद होगा, पता होगा। सही बात। हम घर में खाना इस तेल में पकाते हैं। अच्छा। हम बाहर से पकवान तेल नहीं लेते। ठीक है। वो बीमारी है। सरसों आपने कभी सुना नहीं होगा, सरसों कहीं जमता है। आप इसको किसी बर्फानी इलाके में ले जाओगे ना, सरसों जमता नहीं है। बाकी सारे तेल जम जाते हैं, पकवान तेल, घी वगैरह, ये जमता नहीं है। तो जब आप इस्तेमाल करोगे तो जो आपकी नालियां वगैरह हैं, दिल की रगे वगैरह, उनको जाम नहीं होगा, रखेगा। तो आपको कोई अल्लाह ना करे कार्डियक अटैक वगैरह भी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। तो इसका ये फायदा है। ठीक है। ये सरसों का तेल है पीली, ये 1 किलो पड़ेगा आपको 800 रुपए का। ठीक है। और जो सरसों काली है
अगर आपको बालों के सामान के लगा लेना तो काली बेहतर है। ठीक है। आपने खाना पकाना है तो पीली बेहतर है। पीली बेहतर, पीली पड़ेगी आपको 800 रुपए की। ठीक है। उसी का आधी और जो काली पड़ेगी 700 रुपए किलो। ठीक है। और इनका जो आधा किलो है पीली का वो 400 रुपए का और काली का 350 रुपए का। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। इसके अलावा ये कलौंजी का तेल है, ये भी हमारा आपको मिल जाएगा। ठीक है। ये पड़ेगा आपको 800 रुपए पाव। ठीक है। और ये जैतून का तेल है प्योर खाने वाला, प्योर जैतून का तेल, ये आपको पड़ेगा 650 रुपए पाव। ठीक है। इसके अलावा प्योर बादाम का तेल है, खुशबू भी ऐसी है आप बोलोगे वाह जबरदस्त हो जाएगा। ये एक पाव पड़ेगा आपको 1500 रुपए का। इसके अलावा ये है कैस्टर ऑयल, ठीक है, इसकी बहुत डिमांड है, ये पड़ेगा 400 रुपए पाव। बिल्कुल। इसके अलावा तारा मीरा और सारे तेल लगे हुए हैं, सोरंजान तिल का तेल, जो तेल आपको जो तेल चाहिए। और कुछ लोग बोलते हैं हमें इतनी बड़ी पैकिंग चाहिए नहीं, हमें छोटी पैकिंग चाहिए 30 ml 60 ml। सही है। तो उनके लिए ये सारे तेल हैं। ये अजवाइन का तेल है, ये रोजमेरी है, बालों के लिए अच्छा, स्किन के लिए अच्छा है। ये बादाम है, ये प्याज है, ये भी बालों के अच्छे, जैतून का है। इसके अलावा बहुत सारे तेल सामने लगे हुए हैं। सही है, क्योंकि यहाँ जगह की तंगी है तो आपको मैं दिखा दूंगा। लगे हुए ना सारे तेल भाई, छोटे छोटे सारे, हर किस्म के तेल है हमारे पास, हर किस्म के। ठीक है, सही है, बेहतरीन है। बहुत भाई ये जो बहुत खा गए जिनका मतलब बहुत बढ़ गया है ना, उनमें बहुत चर्बी आ गई है, बिल्कुल, जो परेशान नहीं है ना, उनको वॉक करने का टाइम है, टाइम नहीं मिलता, ऑफिस से घर। ठीक है, तो उनके लिए ये लेकर आ गया मैं देसी हर्बल टोटका। अच्छा जी, सफेद जीरा, अजवाइन, पुदीना और ये अल्लाह भला करे आपका मोरिंगा, दालचीनी, कलौंजी, अदरक, सना मक्की, लेमन ग्रास, नींबू, बादियान, इनसे बना हुआ है ये। वाह सही है भाई। ये एक और स्लिम। ठीक है। ये पाउडर है, आपने इसका केवा बना के पीना सुबह शाम। ठीक है। तो इससे आपकी बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट है ना, चर्बी है, जो उसको स्लोली गलाएगा। अच्छा, अचानक नहीं करेगा। और ये साथ में शरबत है, अगर आप ये दोनों इस्तेमाल करते हो और आप अच्छा परहेज भी करते हो, तो आप बाजी की चीजें, चावल चीजें बंद कर रहे हो और ये इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपकी बॉडी का जो फैट है ना, वो दिन ब दिन कम होता जाएगा। अच्छा जी, सही है। आप 2-3 महीने बाद कुछ चेक करोगे वाकई में आपके साइड फैट, बैक फैट, फ्रंट फैट जा रहा है। लेकिन आप ये भी इस्तेमाल करो, आप चावल भी, समोसे भी और पकौड़े भी, सब कुछ आप हमें गालियां पकोगे क्या खर्चा हो गया, कुछ दिया ही नहीं। सही है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही गाइड कर दिया। ये लोग इस तरह करते हैं, परहेज करेंगे, परहेज होता नहीं है, फिर वो कंप्लेन हम दूसरों को करते हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये एक बार सिर्फ शरबत है, ये 400 रुपए का। ठीक है। एक बार सिर्फ कहवा है, 500 रुपए का। ये 900 रुपए का पूरा 1 महीने की प्रोडक्ट है। ठीक है। आप आइडिया लगाया 900 रुपए का 1 महीने का, कितना हो गया? कुछ भी नहीं पड़ेगा। सही बात है, 40-50 रुपए भी नहीं होगा मेरे ख्याल से महीने का। अपनी सेहत के लिए 30 रुपए पर डे हो गया। बिल्कुल, लेकिन सेहत के लिए तो कुछ भी नहीं, 30 रुपए। बेशक सही बात है। अब बहुत सारे तलबीना आ गए हमारे पास। तलबीना क्योंकि सुन्नत भी है, गिज़ा भी है और सेहतमंद गिज़ा है, ये शिफा भी है। ठीक है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं छोटे बच्चों से। जो बच्चे 2.5 महीने से 6 महीने से लेकर 2.5 साल तक के ना, यानी जो माँ की गोद में होते हैं, बिल्कुल, वो जो दूध सही पी नहीं पाते, उनकी अक्सर परवरिश सही हो नहीं पाती। बिल्कुल सही। तो ये उनके लिए स्पेशल। इसको देखा बच्चा बना हुआ भी होगा, देखिए बच्चे बने में बड़े भी रहे हैं। 6 महीने से लेकर 2.5 साल 3 साल मैक्स बाकी बच्चों के लिए उनकी बेहतरीन गिज़ा है ये। उनकी जो डाइट, जो उनकी जो गिज़ा बच्चों को रिक्वायर्ड होती है ना, ये पूरी करता है। सही है। फ्लेवर भी ऐसा है कि बच्चा पसंद करता है, चॉकलेट वनीला। सही बात है। बच्चों की सेहत भी बनती है इससे। बिल्कुल। मेरे घर के अपने हमारे बच्चे हैं, भांजे भतीजे, वो शौक से खाते हैं ये। अरे माशाल्लाह भाई, जबरदस्त। और जो बड़े बच्चे हैं, यानी 3 साल से लेकर 8, 9, 10, 11, 12, 13 साल तक, उनका अक्सर मसला ये होता है कि हाइट नहीं बढ़ती। बिल्कुल। और ये दुबले पतले होते हैं। ठीक है। होते हैं वो 12 साल के, लगते 6 साल के। बहुत दुबले पतले और हड्डियां नजर आ रही होती हैं, तो उनके लिए ये तलबीना है। ठीक है। उनको अगर आप नाश्ते में ये फर्ज कर देना कि नाश्ते में ले ली खाना, ये चाहे कुछ भी हो जाए, निहार मुंह, बिल्कुल, आप खुद देखेंगे 4-5 महीने में उनका जिस्म बदलना शुरू हो जाएगा। अच्छा। दाल रोड़े बढ़ जाएंगे, गोश्त बढ़ जाएगा, जिस्म बढ़ जाएगा, सेहतमंद बच्चा नजर आएगा। बिल्कुल माशाल्लाह। क्योंकि खानदान में होता है ना, कमजोर बच्चा अलग ही नजर आता है। बिल्कुल। वो सेहतमंद होगा ना तो फिर सब अलग ही नजर आएगा। ठीक है। ये 800 रुपए का। ठीक है। बड़े बच्चों का, ये 600 रुपए का छोटे बच्चों का। इसके अलावा जो बड़े उम्र के लोग होते हैं, आप जिस समझे से, उनके लिए तलबीना है सारे छोटे छोटे। ठीक है। इस तरह इसमें पिस्ता फ्लेवर है, अच्छा चॉकलेट फ्लेवर है, सही है, ये अजवा फ्लेवर है। ठीक है। ये वनीला है, ये मैंगो है, ये फरादी नाश्ता है, और ये बादाम फ्लेवर है। ठीक है भाई। ये बड़े लोगों के लिए, लेडीज जेंट्स को भी, और जिनको शुगर है उनके लिए शुगर फ्री भी तलबीना हमारे पास। अच्छा, वो भी है अवेलेबल, शुगर फ्री, शुगर वालों के लिए। तो इनकी अलग अलग प्राइस है। ये 350, ये 450 रुपए का। ठीक है। 280 रुपए का। ये फ्लेवर वाइज है, जैसे फ्लेवर वैसे वैसे पैसे। सही है। और इन सब का जो ऑल इन वन कॉम्बो है, वो ये है। अच्छा जी, सही है भाई, ये बेहतरीन चीज है। इसमें सिर्फ 3-4 ड्राई फ्रूट हैं छोटे जो हैं। इसमें 15 ड्राई फ्रूट और प्लस 15 जड़ी बूटियां हैं। ठीक है। जड़ी बूटियां कौन सी? ताकतवर, महंगी वाली अच्छी जड़ी बूटियां। ठीक है। जो
बड़ी डिमांडेड होती हैं, जो बाहर से आती हैं, इंडिया से, अफ्रीका से। सही है। ये 1 किलो का तलबीना पूरा। ठीक है। इसमें 1 पाव की 4 चॉपर हैं। ये अगर कोई एक मियाँ बीवी हैं और 2-3 बच्चे हैं तो पूरी फैमिली के लिए बेहतरीन है। अच्छा, सब खा सकते हैं, मतलब छोटा बड़ा बच्चा सब बड़ा, उनके आप सेहत भी बनाएगा, ये आपको ग़िज़ा भी देगा और गोश्त लाएगा जिस्म पे, बिल्कुल, और एनर्जी देगा, ताकत देगा। ये 1 किलो आपको पड़ेगा 3500 रुपए का। 3500 रुपए का ये। ठीक है। बाकी मैरिड लोगों के लिए वाला तलबीना ये बहुत डिमांडिंग है। ठीक है। मैरिड है उनके लिए ये पड़ेगा 5000 रुपए का। 5000 रुपए का तलबीना है। ये ऑनलाइन बहुत चलता है, लोगों को पता होगा जिन्होंने इस्तेमाल किया। सही है भाई, ठीक है। और भाई ये टॉनिक लिया है मैं खास तौर पर उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं यार अपने भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगती है, जो खाते हो लगता नहीं है। ठीक है। यानी मैदा सही ऑपरेट नहीं करता उनका। बिल्कुल सही है। और वो लोग जो जिनको बुखार होता है, बुखार के बाद कमजोरी आ जाती है, बुखार तो 2 दिन का होता है, कमजोरी चलती है महीना भर, बिल्कुल वीकनेस आ जाती है। ठीक है। उनके लिए टॉनिक है, बेहतरीन है। ठीक है। अल्फा टॉनिक ये आप शहद में बना हुआ है ये। अच्छा। इसमें एक ये आयरन फ्लेवर में। ठीक है। जिसमें आयरन की कमी है उनके लिए वाला बेहतरीन है। ठीक है। आपने सुबह शाम 1-1 चम्मच खाना है ये। सही है। पानी से या दूध से, तो आपकी बॉडी की सारी वीकनेस, सारी कमजोरियां, भूख ना बढ़ना, एनर्जी ना आना, वो सब ये कवर कर देगा, इसमें हो जाएगा कवर। सही बात है। ठीक है। और ये आपको ये 490 का है। ठीक है। हाँ 490 इसकी प्राइस, 490, और ये 490 का है। ये भी 490 और ये एक चलेगा महीना आराम से चलेगा। चलेगा। सही बात। और जो छोटे बच्चे या अक्सर लोग कद की शिकायत करते हैं, कद ना बढ़ना, या जो दमे के मरीज हैं, सांस बहुत फूलता है, तो उनके लिए बांस का मुरब्बा बेहतरीन है। अच्छा जी। जो सांस फूलता है उनके लिए और जो कद ना बढ़ता है उनके लिए भी बांस का मुरब्बा। बांस का मुरब्बा। ठीक है। छोटा 450 रुपए का, बड़ा 800 रुपए का। ठीक है। ये भी काफी, इससे भी हाइट बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ती है, और जिनका सांस का मरीज है, दमे का मरीज है, उनके लिए बेहतरीन है। बेहतरीन है। अब अभी ये मुरब्बे की काफी वैरायटी मेरे पास है। मुरब्बे बहुत लोग मांगते हैं, खाते भी है ना। सबसे पहले ये बही का मुरब्बा। बही का मुरब्बा उनके लिए जो जिनका दिल कमजोर होता है ना, दिल कमजोर है जिनका, ये उनके लिए बेहतरीन है। ठीक है भाई। और दिमाग के लिए भी आता है, और लेडीज के लिए काफी बेहतरीन है, खासतौर पर जो हमला होती है लेडीज, उनके लिए बेहतरीन है। ठीक है। और ये खून भी बनाता है। बही का मुरब्बा। हाँ बही का मुरब्बा, ये बेसिकली दिल की दवा है ये। दिल के तमाम अमराज दूर करता है ये ले भाई। और ये आंवले का मुरब्बा है। ये बालों के लिए, स्किन के लिए, मैदे के लिए, हाजमे के लिए बेहतरीन है। ठीक है। ये आंवला से बड़ा अच्छा वो है, वो होता है जड़ी बूटी आंवला। सही बात है। और ये हड़ का मुरब्बा है। हड़ का मुरब्बा ये भी बहुत, ये भी दिमाग की कमजोरी दूर करता है, पेट वगैरह उनके लिए बेहतरीन है। ठीक है। और ये गुलकंद है। ठीक है। ये भी मीठा होता है, काफी लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये अदरक का मुरब्बा है, ये भी दिल के लिए बेहतरीन होता है। ये अदरक का मुरब्बा। जी। वाह। ठीक है। तो इनके प्राइसेस कैसे होते हैं? बस भाई जो आंवले का मुरब्बा है ये 450 का है, आधा किलो। ये 450 का है, ये 450 का है। और ये गुलकंद बाहर 200 रुपए का है, ये 350 रुपए का है अदरक का मुरब्बा। इसके अलावा जो दिल के होते ना मरीज, जिनका ब्लड फ्लो नहीं होता, खून गाढ़ा हो जाता है, और कभी कभी उनको अटैक आने का खर्चा भी होता है, तो उनके लिए ये कार्डी का शरबत है। ठीक है। कार्डी कह रहे जामे कलबून है। ये आपके खून को पतला करता है। सही है। ये खून का ब्लड फ्लो ठीक हो, और आपका दिल ताजा रहे, नरम रहे, चलता रहे। ये खून जब गाढ़ा होता है ना, तो चांस होता है अटैक आने का। ठीक है। आपके शरियाने को क्लियर करता है, और दिल को ताकत देता है, और दिल को महफूज रखता है। कार्डी केयर जामे कलबून। ये अदरक, लहसुन, शहद और सेब का सिरका से बनता है। अच्छा। ये दिल की कंप्लीट ग़िज़ा है। अच्छा। दवा भी है। और है कितने के पास ये 390 का है। हाँ। और कार्डी केयर 350 का है। बिल्कुल सही है। आप सुबह शाम इस्तेमाल करें तो दिल के दिल के जो मर्ज आने वाला होगा ना, वो पहले रोक देगा। ये उससे भी अल्लाह ना करे कोई आपको मसला हो तो पहले से ये सेफ गार्ड करेगा इंशाल्लाह। बेहतरीन। मैं ये सारी कॉस्मेटिक आइटम लेकर आ गया। मैं आपको पता है जब से ये सारी प्रोडक्ट का बाइकआउट हुआ है, तो सनसिल्क, पैंटीन शैम्पू इनका बाइकआउट होगा। सही कह रहे हैं। उनके नेमुल बदल ये बेहतरीन शैम्पू आ गए। ये मैक्ले कंपनी के शैम्पू है, बहुत डिमांडिंग चल रहे हैं आजकल। अच्छा जी। ये बड़े वाले हैं और ये छोटे वाले हैं, ये आजकल बहुत डिमांडिंग में चल रहे हैं ना। सनसिल्क, पैंटीन, हेड एंड शोल्डर का ये अल्टरनेटिव बेहतरीन है। मैंने खुद भी यूज किया है, मेरे घर वाले यूज करते हैं। उनका इसमें बहुत सारे वेरिएंट हैं। इसमें ये क्या बोलते हैं, डैंड्रफ के लिए, स्मूथ और शाइनिंग के लिए, ठीक है, आपके बाल डैमेज को रिपेयर करने के लिए, अलग अलग फ्लेवर हैं। आप नाम पढ़ें सबको नीचे आ रहा होगा, सबके अंदर आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। हेयर फॉल के लिए भी ये बड़ा वाला आपको पड़ेगा 700 रुपए का। ठीक है। छोटा वाला पड़ेगा आपको 450 का। 450 का। ये बेहतरीन है। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं यार हमें सिर्फ शैम्पू चाहिए सिर्फ आंवले का, सिर्फ प्याज का, सिर्फ सिकाकाई का, सिर्फ एलोवेरा का, तो ये आ गए। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक शैम्पू है, हमारे दोस्त हैं वो बनाते हैं ये। अच्छा। ये एलोवेरा का शैम्पू है, सिर्फ एलोवेरा, इसमें कुछ भी नहीं है। ये आंवले का शैम्पू है, सिर्फ आंवला है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये सिकाकाई का है, तो सिकाकाई और ये प्याज का है। ठीक है। इसके अलावा और भी शैम्पू होते हैं, रिठे का 5 जो भी मेरे पास है नहीं, लेकिन वो भी आ जाएंगे अगर डिमांड होगी तो। ठीक है। इसकी प्राइस है सिर्फ 250 रुपए। 250 रुपए में 250 रुपए का ये एक है। प्याज का, सिकाकाई का, ये आंवले का, ये एलोवेरा 250 रुपए में ले लें भाई। हाँ। ठीक है। ये 250 रुपए का। इसके अलावा
ये नीम का शैम्पू है सैयद गनी का। अच्छा जी। ये ऑर्गन का शैम्पू है। ये मुगजियात है, ये ऑल ओवर है, बालों के डैमेज, हेयर फॉल, वाइट खुश्की आना। और ये है आंवले का और सैयद गनी का है तो प्रोडक्ट बेहतरीन। ये 450 ईच है। 450 ईच में कोई सा भी वेरिएंट ले लें आप। इसके अलावा ये चेहरे के लिए बेहतरीन साबुन आ गई है। अच्छा जी। जिनके चेहरे पे एक्नी वगैरह होती है या ब्लैक हेड्स होते हैं आंखों के नीचे बालों पे, उनके लिए चारकोल साबुन है। ठीक है। इससे आप फेस वॉश करें तो आपका जो ब्लैक हेड वगैरह ये चले जाएगा। ये पड़ेगी 400 रुपए की। सही है। ये संदल की साबुन है, ये बेहतरीन है, मैंने खुद में यूज करता हूँ। अच्छा। इसकी खुशबू बड़ी बेहतरीन है। और ये 250 रुपए की है। इससे आप दिन में 2 बार मुंह धो, या आप जहाँ रखेंगे ना वॉशरूम में या कहीं बाहर, खुशबू रहेगी, खुशबू फैल जाएगी। अरे वाह, ये अच्छा है भाई। और ये चलती भी लंबी है, साबुन जल्दी खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं, ये 250 रुपए की है। ठीक हो गया बात। इसके अलावा इसमें गोट मिल्क भी आती है और जैतून की भी आती है, काफी सारे हर्बल है, मतलब टोटल हर्बल। 250 रुपए की है, ये 450 की है। ठीक हो गया बात। बस भाई ये स्किन केयर से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट आ गए हैं। आप इनको जरा जूम करके दिखाएं। सारे फेस वॉश, ये ऑप्टन वगैरह और ये क्रीम वगैरह, सारे वायरल प्रोडक्ट हैं भाई। ये क्या बोलते हैं, स्किन मेड के विटामिन सी फेस वॉश है, छोटी पैकिंग में। ये सही, ये 200 रुपए का एक है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, थोड़ा पानी आता है, तेल आता है ना स्किन, उनके लिए विटामिन सी फेस वॉश है। सही है। बाकी राइस, ये राइस का फेस वॉश है, ये बहुत अच्छा है। बाकी सैयद गनी के विटामिन सी, ये राइस मिल्क फेस वॉश, ये चारकोल आ गया, गोट मिल्क आ गया। और गर्मी के लिए ये नीम का है, ठंडा कर देगा आपकी स्किन को। ठीक है। और ये ग्रीन टी का है। ठीक है। ये सारे फेस वॉश हैं और सारे ही हर्बल प्रोडक्ट हैं। अच्छा जी, सही है। ये 200 ईच है। ठीक है। बाकी जो सैयद गनी के बड़े वाले हैं, हाँ, ये आपको पड़ेगा 500 का ईच। 500 ईच में है। बाकी ये भी, ये 250 रुपए का, ये 200 रुपए का। ठीक हो गया। बाकी जिनके चेहरे पे मार्क निशान होते हैं ना, खड्डे आ जाते हैं या स्किन थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, उनको कॉन्फिडेंस में भी कमी होती है। बिल्कुल सही है। ये स्किन बेल्ट की क्रीम है, एंटी मार्क, ये उनके लिए स्पेशल है। ठीक है। आपने दिन में या रात में जहाँ आपके मार के वहाँ लगाना है, हाँ, तो आप छोड़ दें। अच्छा। फिर 20-15 मिनट बाद तो आप पानी से वॉश कर दें। सही है, रोजाना करें। ठीक है। बाकी अक्सर लोग कहते हैं यार कोई स्किन गोरा करने के लिए कोई क्रीम है, तो मैं बेहतर करता हूँ ये ऑप्टन है सैयद गनी का। ठीक है। और ये रोज वाटर है। सही। अगर आप चाह रहे हो आपकी स्किन पे रौनक आ जाए, आपको कहीं जाना पड़े, आप किसी सैलून में जाओगे, तो आपके चेहरा चमकाने के 2000 ले लेगा फेशियल के। सही है। तो उससे बेहतर है 2000 में आप 10 बार कर लोगे। ये ऐसे ही अपने घर में लेगा 2000 रुपए, आप 10 बार कर लोगे अपने घर में। ठीक है। आपने करना क्या है, आपने ये उपटन लेनी है, एक प्यारे में थोड़ी सी उपटन डालनी है, 2-3 चम्मच। ठीक है। और अर्के गुलाब शामिल करना है, उसका थोड़ा पेस्ट बनाना है। सही है। जो पेस्ट बन जाए आपने चेहरे पे लगाना है। बिल्कुल सही है। जिस तरह नहीं लैप कर दें, ठीक है, आगे छोड़ दें, चेहरे पे, गर्दन पे, हाथ पे 20 मिनट छोड़ दें। जब वो सूख जाए, ड्राई हो जाए, आप पानी से धो लें। आपके चेहरे की सारी जो मट्टी है, सारी जो एक्नी वगैरह है, मट्टी वगैरह है, सब साफ हो जाए। चेहरे नहीं कि आप बाहर निकलते हो, मट्टी धूल इतनी होती है, ड्राई इतनी खुश्की होती है, वो स्किन सारी डैमेज हो जाती है। सही है। तो आप एक नए बन के निकलोगे, नए बन के निकलेंगे। सही बात है, घर में ही फेशियल कर ले भाई आप लोग। सही है। ये 450 का है। ठीक है। और ये 200 रुपए का। ये 200 रुपए का है। 650 में आपका महीने में ये 10 बार फेशियल करें, रोजाना करें, रोजाना करो या हफ्ते में 2-3 बार करो। सही है। बाकी ये विटामिन सी, ठीक है, रोज वाटर है, स्प्रे में आप ये ले लो। आप दिन में बाहर जा रहे हो, आप स्प्रे दिन में 5-6 बार करो तो आपकी स्किन जो है ना फ्रेश रहेगी और ताज़ी रहेगी, आपकी स्किन से अच्छी भी हो जाएगी। ये अर्के गुलाब सैयद गनी का है, 350 रुपए का। 350 रुपए का। ठीक है। बहुत भाई बहुत सारे सीरम मेरे पास आ गए, तो मैं लाइन में से कोई आ रहता हूँ। जिन अक्सर जो लोग होते हैं ना, जो कमजोरी फील करते हैं, आयरन की कमी है, खून की कमी है, ठीक है, और भूख की कमी है, ताकत की कमी है, तो उनके लिए बेहतरीन है शरबत फौलाद। शरबत फौलाद ये आप, ये लड़का लड़की, बच्चा, छोटी बच्ची, माँ बाप, बुजुर्ग सब पी सकते हैं। अच्छा जी, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है। क्योंकि सबकी हर किसी में मसला है, खून की कमी है, खून बढ़ नहीं रहा और तवानाई नहीं आ रही, और आयरन की कमी है। ठीक है। तो उनके लिए बेहतरीन टॉनिक है शरबत फौलाद। आपकी भूख भी बढ़ाएगा, आपकी खून की कमी पूरी करेगा, और सब में एक तवानाई ला के देगा। माशाल्लाह। ये है 220 रुपए का। 220 रुपए में। ठीक है। सुबह शाम आपने खाना है। बाकी जो जिनको स्किन एलर्जी है, खारिश की वजह से एलर्जी होती है, एक्नी वगैरह होती है, दाने हो जाते हैं, एलर्जी होती है, उनके लिए शरबत है, खास तौर पर जिनको स्किन की एलर्जी है। ठीक है। ये उनके लिए ये है 220 रुपए का। ये भी ठीक हो गया। बाकी जिनकी हड्डियों का मसला है, हड्डियां जिनकी कमजोर हैं, उनके लिए ये न्यूकल शरबत है। ठीक है। 250 रुपए का। बाकी जिनका हाजमे का मसला है, और क्या बोलते हैं, हाजमा सीखने वाला, मैदे में जलन है, तेजाबियत है, खाना खाते हैं हजम नहीं होता, डगारे आती हैं, उनके लिए शरबत बेहतरीन है मैदे का। ठीक है। ये 250 रुपए का बेहतरीन। बाकी जिसका गला खराब है, खांसी है, खांसी शदीद है, उनके लिए कफरी में ये 250 रुपए का। ठीक है। इसके अलावा ये विटामिन का शरबत है। सही। विटामिन पूरे करता है और हाजमा भी ठीक करता है। ये वाह,
ये 250 रुपए का है। ये भी 250 रुपए का है। इसके अलावा ये शरबत पुदीना है, शरबत पेपरमिंट का थोड़ा बहुत काफी डिमांड करते हैं। ये भी हाजमे के लिए, हाजमे के लिए बेहतरीन है, तेजाबियत जलन वगैरह ठीक करता है। बाकी ये बायोटिन है, ये बहुत चलती है। अक्सर लोग जिनके अंदर मल्टीविटामिन की कमी होती है ना, वो कहते हैं विटामिन जी की कैप्सूल ले लो, विटामिन बी की गोजन ले लो, विटामिन ए ले लो। तो ये मल्टीविटामिन है। ठीक है। आपके विटामिन बॉडी में विटामिन की कमी होती है, आपकी स्किन खराब होने लग जाती है, आपके नाखून में सफेदी आ जाती है, आपके बाल खराब होते हैं। तो ये बायोटिन टेबलेट है, ये इसका तमाम इलाज है। सही है भाई। ये इसमें 30 गोलियां हैं, आपने डेली एक गोली खानी है। अच्छा। ये सिर्फ 800 रुपए की है। 800 रुपए बॉडी के तमाम जो विटामिन के मसले हैं ना, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, बालों से या नाखूनों से या और कोई, सब इसमें ही आ जाएंगे। विटामिन, इसमें काफी विटामिन है, इसको मल्टीविटामिन कहते हैं। ठीक है। तो इससे बॉडी में एक एनर्जी भी आती है, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। बिल्कुल। ये उनके लिए, और ये लेडीज लोगों के लिए। अच्छा जी। लेडीज जो कमजोर होती है ना, उसके लिए ये एक तरह से बेहतरीन टॉनिक है उनके लिए। इसको खासतौर पर जो लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो वो वीकनेस उनमें डबल हो जाती है। सही है। तो उनके लिए भी ये बेहतरीन है। न्यूमम अच्छा, या पानी में मिला के 2 चम्मच सुबह शाम लें, और फ्लेवर भी अच्छा है, फ्लेवर भी अच्छा है, और लेडीज के लिए स्पेशली है। ठीक है भाई, जो कमजोर होती है बेहतरीन। अच्छा, बस ये है वो दवा जो शुरू में हकीम साहब ने बताई थी कद बढ़ने के लिए। ये एक दवा नहीं है, ये कॉमन दवा है। इसके अलावा 2-3 दवा और भी होती है इसके साथ, लेकिन वो डिपेंड करता है कि मरीज कौन है, उसके जेनेटिक्स के ऊपर होती है। कि आपको पता है कद का जो सारा दारोमदार होता है जेनेटिक्स पे होता है, आपके वालिदैन पे, बाकी चाचा मामा पे। तो वो मरीज जो होगा ना, जिसके कद का मसला होगा, उसको वालिद साहब देखेंगे, उसकी नब्ज देखेंगे, फिर इसके बाद 2 चीजें और होंगी। अच्छा। वो मरीज के ऊपर होंगी। ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन है। सही है। तो ये दवाई तकरीबन होगी 4 से 5 महीने की। अच्छा। आप जो दवाई दें, आप अपना कद नोट कर लें, डेट लिख दें, फिर आप दवाई इस्तेमाल करें, और फिर आप 3 महीने बाद 4 महीने बाद देखेंगे, आपको दोबारा देखेंगे तो कद बढ़ा होगा। मतलब वो उसके लिए पेशेंट का यहाँ आना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। उसको पहले देखेंगे। सही है साहब, कि किस वजह कद रुकने की वजह 3-4 होती हैं। तो उसके हिसाब से होता है। ठीक है। तो ये दवाई कॉमन है। बाकी इसके 2 चीजें और भी होंगी, वो मरीज के साथ जब आएंगे तो दिखा देंगे आपको। बिल्कुल। 5 महीने की दवाई है, जबरदस्त। इसके अलावा बात आपको पता आजकल खारिश हर जगह आम। अरे अल्लाह ताला बचाए, बहुत खारिश हो रही है, हर कोई बंदा खा नहीं रहा, हो जा रहा है। तो ये हमने खारिश की मरहम बनाई है। ये खारिश की मरहम बनाई है, आप देख सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा अगर ड्राई हो जाए, उसमें खोपड़े का तेल मिला के थोड़ा गीली कर ले, और उसको जो जिस मकाम पे खारिश है वहां लगा के अपने 2 मिनट तक मसाज करनी है। सही है। अक्सर लोगों की खारिश करके बॉडी पे निशान आ जाते हैं, काले काले वो जाते नहीं है, ये वो निशान भी मिटा देगी। अच्छा। जो ब्लैक निशान होते हैं ना, जो खाल में चुभा हो जाते हैं, बिल्कुल, ये वो मिटा देगी। खारिश की बेहतरीन मुकम्मल दवा है ये, माशाल्लाह। और इसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए। 200 रुपए है। हाँ, ये आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। खारिश के तमाम, ये हमारी खुद की बनाई हुई है। अच्छा। इसके हम जिम्मेदार हैं इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल 200 रुपए की रिजल्ट आएगा, 100% रिजल्ट आएगा। शुगर तो आपको पता है बहुत कॉमन इशू है। ठीक है। शुगर का सफूफ है, क्योंकि कभी टाइम का बड़ा इशू है, वरना मैं आपको सामने बना कर दिखाता। ये हमने बनाई हुई आपके आने से पहले ही। ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, जामुन के बीज, करेले के बीज, जाकसू, नरकचूर और 2-3 जड़ी बूटियां और भी हैं जो हम शामिल करके बनाते हैं। ये शुगर, जिनको शुगर होती है ना, ये उसको मुकम्मल कंट्रोल कर देती है। अरे माशाल्लाह। आपने सुबह शाम टीस्पून खाना है इसको, बस। आपका जो शुगर ना, कभी ये लेने के बाद आपकी शुगर फिर बढ़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है। आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी इंशाल्लाह। अगर आपकी शुगर बी टाइप है या सी टाइप है तो खत्म हो जाएगी। अगर आपकी शुगर ए टाइप है, जो खानदानी होती है, तो आपको पता जिंदगी भर रहती है, तो वो आपकी कंट्रोल हो जाएगी, कंट्रोल रहेगी। फिर आप मतलब उसमें एहतियात करें, एहतियात करें। आप ये करें तो आपकी शुगर भी बढ़ेगी नहीं, ना करेगा भी आपको जाना नहीं पड़ेगा हॉस्पिटल वगैरह। अल्लाह खैर करे भाई। ये है, ये कंप्लीट 1 महीने की है, हम बना के देते हैं। ये पड़ती 700 रुपए की। 700 रुपए का है 1 महीने का, ये पैकेट है पूरा। ठीक है। ये आपने इसकी डोज का इसका ये है कि आप सुबह शाम 1 टीस्पून लें। ठीक है। 1 टीस्पून सुबह, 1 शाम, तो आप लेते हैं, आपको 4-5 दिनों आपकी शुगर नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बेहतरीन है, काफी ये कामयाब तरीन नुस्खा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको मतलब अगर आप दूर रहते हो तो आप जो मैंने आपको बताई जड़ी बूटियां आप खुद बना लो। सही बात है, ये भी फायदा हो जाएगा। वरना आप ऑनलाइन मंगा लो, मसला नहीं है। आपको टाइम नहीं है, आपके मशीन नहीं है, पिसाई करनी है, मिक्स करना है, चलाना है, छाटना है, छानना है, काफी इसके तरीके प्रोसेस हैं। तो उसके बाद जो है वो ये तैयार होती है। बिल्कुल। दिखाने को तो बस बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, ये हमने कुछ मखसूस चीजें दिखाई हैं। टाइम कमी का टाइम उतना होता नहीं है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी करेंगे तो लोग भी बोर हो जाते हैं। बाकी मेरा नंबर व्हाट्सएप पे होता है, अगर आपके दिमाग में कुछ है, आपको कुछ चाहिए तो आप राब्ता करें। ठीक है, इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं, जैसे सफेद मुर्ती, काली मुर्ती, अकरकरा, सारा पंजा, ये ताकत की दवाइयां होती हैं। ताकत की दवाएं सारी, गोंद कतीरा, गोंद कीकर, चिया सीड, अलसी और अजवाइन, गंधक, ये बहुत सारे आइटम है। स्पागोल,
सिंघाड़ा, अश्वगंधा, क्या बात है, हजारों जड़ी बूटियां हैं। मैं कितना नाम इतने नाम बता, हर किस्म के सीड्स यहाँ पर हर हैं, चीज मिल जाएगी यहाँ पर भाई माशाल्लाह। बालों का तेल है, स्किन के हवाले से, दांतों के दर्द के हवाले से, ये है सब चीजें। बिल्कुल ठीक है भाई, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जरूर वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।